हमारे देश में नक्सलियों को हथियार छोड़ने के बाद मुक्त कर दिया जाता है, मुख्य धारा में शामिल कर दिया जाता है। आतंकवादी जो खुलेआम निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें न्याय के लिए वकील भी मुहैया कराया जाता है। मगर व्यवस्था और प्रशासन के खिलाफ और शासन के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठा दी तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण नजर आया है हमारे देश के बिहार राज्य में, जहां पर एक भरत तिवारी नाम के युवक की सिर्फ यह गलती थी कि उसने आम जनता की आवाज को उठाना शुरू कर दिया। प्रशासन और शासन के अधिकारियों के खिलाफ उसने आवाज बुलंद की, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना शुरू कर दिया। भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था, ना ही उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वह सिर्फ और सिर्फ जनता की लड़ाई लड़ रहा था। भरत तिवारी कह रहा था कि आने वाले बारिश में बाढ़ आ सकती है, मिट्टी डाल दी गई तो बाढ़ नहीं आएगी और गांव के लोग परेशान नहीं होंगे। इसी तरह से भरत तिवारी कोरोना काल में लोगों को राशन बांट रहा था। भरत तिवारी लगातार आम जनता की मदद कर रहा था, मगर उसे इस मदद का क्या परिणाम मिला? उसे मौत के घाट उतार दिया गया। भरत तिवारी ने हथियार उठाया, उसे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन हथियार उसने उठाया किसी के ऊपर फायर करने के लिए नहीं, अपराध करने के लिए नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन को जगाने के लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर भरत तिवारी का वायरल हुआ तो बिहार के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि वह मानसिक विक्षिप्त है और उसका इलाज अस्पताल में भर्ती कराकर कराया जा रहा है। कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा, तो गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, तो कुछ ही घंटों बाद आखिर बिहार पुलिस ने उसका एनकाउंटर क्यों कर दिया? इससे भी बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि भरत का जब एनकाउंटर हुआ तो वह इस पूरी घटना का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। एनकाउंटर से चंद मिनट पहले ही वह पुलिस से अपनी मांगों को मानने की बात कर रहा था और असलाह छोड़ने की बात कर रहा था। पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी सारी मांगें मानी जाएंगी, जिसके बाद भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपना असलाह पुलिस की तरफ फेंक भी दिया, जो वीडियो में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। मगर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो भरत तिवारी का बिहार पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया? आखिर भरत तिवारी से इतनी नाराजगी क्यों थी प्रशासन की? और जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हो कि वो मानसिक बीमार है, और जब बिहार की पुलिस ही कह रही हो कि वो मानसिक बीमार है, और आखिर मानसिक बीमार का एनकाउंटर कैसे किया जा सकता है? आज भरत तिवारी के लिए पूरा गांव सड़कों पर है, लोग रो रहे हैं। भरत तिवारी आज लोगों की आवाज बनकर उभरा था, जो भविष्य में बिहार के लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकता था। लेकिन भरत तिवारी ये जानता था कि वह जिस राह पर चल रहा है उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। दोस्तों, अब यही से सवाल शुरू होता है कि हमारे देश में न्यायालय बने हुए हैं, मगर इंसाफ पुलिस कर रही है। अंग्रेजी ब्रिटिश काल के समय क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते थे, बदले में उनका एनकाउंटर कर दिया जाता था, उन्हें आतंकवादी कहकर मार दिया जाता था। ऐसा ही कुछ हुआ है भरत तिवारी के साथ। क्या इस पूरी पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ आप कोई सख्त कार्रवाई करने का वक्त आ गया है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स में साझा करें।